मेरे प्रिय दर्शकों, अब वो समय आ गया है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। वर्ष में एक दिन दीपावली का त्यौहार आता है। ये दीपों का उत्सव है और विशेष तौर से इस त्यौहार में लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के तमाम उपाय किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग उपाय करते हैं। हालांकि इतना तो समय नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं कि YouTube पर तरह तरह के आचार्य विभिन्न तरीके से उपायों की उन्होंने चर्चा की है। आप ये उपाय कर लो तो ये लाभ हो जाएगा, ये उपाय कर लें तो कुबेर जी प्रसन्न हो जाएंगे, ये उपाय कर लें भूदेवी प्रसन्न हो जाएंगे, और लक्ष्मी जी के लिए तो नाना प्रकार के उपाय हैं। आज हम यहाँ पर उन सारे उपायों से अलग हट के एक विशेष उपाय की बात करेंगे कि अगर आप इन्हें दीपावली की रात में अगर आप इन्हें करेंगे तो ये निश्चित है कि वर्ष भर अगर इन उपायों की पुनरावृत्ति अगर आप करते रहेंगे तो वर्ष भर लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। देखिए मित्रों, लक्ष्मी जी चलायमान होती हैं। चलायमान का अर्थ ये है कि लक्ष्मी जी का स्थान परिवर्तन होता रहता है। आज आपके पास तो कल उनके पास, कल आपने देखा होगा जो जिनके पास लक्ष्मी कभी नहीं थी, अचानक से उनके पास पैसा आ गया, बहुत करोड़पति हो गया। और ये भी देखा होगा कि करोड़पति नीचे से उनके पास खाने तक के लिए नहीं रहा। तो ये लक्ष्मी जी का आचरण है और ये लक्ष्मी जी का नेचर है। तो लिहाजा लक्ष्मी जी को रोकने के लिए 20 तरह के उपायों की बात करनी पड़ती है। हालांकि ये बात उचित नहीं लगती है कि केवल दीपावली वाले दिन लक्ष्मी जी का हम उपाय करें और पूरे वर्ष भर हम लक्ष्मी जी का आह्वान करें। ये तो वही बात हुई कि परीक्षा के एक दिन पूर्व या परीक्षा वाले दिन किसी विद्यार्थी ने कस के पढ़ लिया और इसके बाद में वो परीक्षा में पास हो गया। ऐसा नहीं, पूरे वर्ष भर तो पढ़ना ही पड़ता है और इसके बाद में परीक्षा वाले दिन भी अध्ययन करना पड़ता है। तो आज ये विशेष उपाय की एक बात करेंगे। हालांकि हम कोई ऐसा, देखिए आप लोग जो पूजन करते हैं दीपावली का वो आप करें, कुबेर जी का जो पूजन करते हैं वो आप करें। इसके अलावा और भी जितने उपाय हैं जो आपके आचार्य, जो आपके कुलगुरु बताते हैं या किसी आचार्य से आप जुड़े हुए हैं, तो अगर उन्होंने बताया है तो आप उन्हें अच्छी तरह से करें। लेकिन एक विशेष उपाय की बात करते हैं और ये हालांकि गारंटी तो हम नहीं लेते हैं। गारंटी लेने में होता ये एक अंदर से अहम और एक ईगो वाली बात आ जाती है कि इस उपाय की आपने गारंटी ली, गारंटी नहीं लेते हैं। लेकिन ये इतना मुझे आत्मविश्वास है कि अगर आप ये उपाय करेंगे तो लक्ष्मी जी की आपके ऊपर स्थिर कृपा होगी, माने स्थायी कृपा होगी। अच्छा, वो कौन सा उपाय है? देखिए, बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं है, ये आपके घर से ही उपाय हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि आपके पास पैसे हम खर्च कराएं और कराने के बाद आधा सामान मिले आधा न मिले और दिमाग में एक टेंशन की स्थिति पैदा हो जाए कि आचार्य जी ने ये उपाय बताया था, इसमें इस सामान की कमी थी तो उपाय नहीं हो पाया, हमारा ये सफल नहीं हो पा रहा। मित्रों, ऐसा नहीं है। देखिए, श्रद्धा के साथ में भक्ति का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो भक्ति में विधान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। जितनी भी भक्ति होती है, जो दिल से किसी की हम आराधना करते हैं, तो उसमें विधान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 20 तरह से उपाय आप लोगों ने देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आप वीडियो पर लोगों ने लिख रखा है, बता रखा है दीपावली में ये उपाय करें, ये उपाय करें। हम एक विशेष उपाय की बात करेंगे। देखिए, ऐसा है, इसमें सर्वप्रथम आपको करना ये, हम एक हवन की बात करेंगे। आपको दीपावली की रात्रि में एक हवन करना है और उस हवन की अगर पुनरावृत्ति आप हर अमावस्या को अगर आप करते रहेंगे तो आप ये जो समझ लीजिए कि वर्ष भर जो है आपके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हरदम बनी रहेगी। वो हवन कौन सा है, इसकी विधि हम बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए, लक्ष्मी जी का संबंध आज के ज़माने में भगवान के बाद अगर कोई नाम लेता है, अगर कोई याद करता है तो किसको याद करता है? लक्ष्मी जी को याद करता है। क्योंकि लक्ष्मी जी इतना प्रगाढ़ चलन में है, रोम रोम में, रोए रोए में लक्ष्मी जी। अगर आपके पास धन नहीं होगा तो आप कोई विधान नहीं कर सकते, कोई भक्ति नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं कर सकते। क्योंकि आपके पास अगरबत्ती के लिए पैसे नहीं हैं, आपके पास फूल के लिए पैसे नहीं हैं, आपके पास मंत्र की पुस्तक खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, आपके लिए दान करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो लिहाजा इस कलयुग में लक्ष्मी जी का स्थान
हमने अपने इसके पहले वीडियो में बताया था, लक्ष्मी जी का स्थान ईश्वर के बाद सबसे ज़्यादा पैसे को ही लोग महत्व दे रहे हैं। किसी रिश्तेदार के यहाँ आप जाएं और शरीर से, श्रम से आप उनके यहाँ बहुत उनकी सेवा करें, उसका उतना महत्व नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई दूसरा रिश्तेदार वहाँ आया, उसने अगर आर्थिक मदद कर दी है तो उसको हाथों हाथ लोग लेते हैं। ये लक्ष्मी जी का प्रभाव है। पैसा नहीं है तो कोई साथ नहीं देता है। जब पैसे होते हैं, जब आदमी के पास धन होता है तो 20 व्यवहारी मिल जाते हैं, 50 तरह से लोग सहयोग और सहायता की बात कर लेते। अरे हमसे बताया होता तो ये उपाय हम आपका कर देते। लेकिन निर्धन व्यक्ति के साथ में कोई भी साथ नहीं देता है। तो निर्धन होना ये बहुत बड़ा पाप है। अब वो अवसर आ गया है, इस अवसर पर अगर हम लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे, और जैसा कि अभी हम बता चुके हैं लक्ष्मी जी चलायमान होती हैं, तो इनके साथ में हमें विष्णु जी की जो दूसरी पत्नी है भूदेवी, उनकी भी हमें आराधना करनी होगी। और कुबेर जी जो धन और खजाने के रक्षक हैं, मालिक हैं, हमें उनकी भी आराधना करनी होगी। उसके पीछे कारण है कि लक्ष्मी जी चलायमान है। अभी हम बता चुके हैं कि आज इनके पास तो कल उनके पास, कल उनके पास तो परसों हमारे पड़ोसी के पास। ये स्थिति तो लिहाजा कुबेर की आराधना करना अति आवश्यक है। आइए अब एक प्रमुख उपाय की बात करते हैं। देखिए, दीपावली की रात्रि में जो लक्ष्मी जी का पूजन आपको जैसे करना है वैसे आप करिए। हम उस पर कोई भी विधान, कोई भी रोक नहीं लगा रहे। जिस तरह से आप करते हैं, जो आपके कुल गुरु ने, आचार्य ने, या किसी ऐसे आचार्य ने, या स्वयं के दिमाग से, विवेक से आप जो साधना, आराधना, पूजन कर रहे हैं वो आप करते रहिए। आप एक छोटे से हवन की बात करेंगे। वो कैसा हवन है, इसके लिए कुछ थोड़ी सी तैयारी आपको दिन में करनी पड़ेगी। और हवन की जो सामग्री है वो आपके घर से ही मिल जाएगी। अच्छा, हवन की सामग्री में करना ये, एक पैकेट आप एक आम की लकड़ी आप ले लीजिए, एक आधा किलो के आसपास वजन में। अलग सूखी लकड़ी होगी तो काफ़ी मिल जाएगी। थोड़ा सा कपूर होना चाहिए। और 108 दाने आपके कमल गट्टे के होने चाहिए। कमल गट्टे के 108 दाने आप ले लीजिए, मिल जाएंगे। जो ये सामान बेचते हैं इनके यहाँ से मिल जाएंगे। अब हवन सामग्री हमें अपने घर से ही मिल जाएगी। वो किस तरह की हवन सामग्री की बात करेंगे। एक थाली में आप क्या करेंगे, एक करीबन 250 ग्राम आटा वो आप रख लेंगे। उसमें 1 कटोरी घी डालेंगे। अगर घी गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, लेकिन गाय का अगर उपलब्ध ना हो सके, क्योंकि ये गाय का ये कैसे पता लगेगा, जो घी हम लाए हैं मार्केट से ख़रीद करके वो गाय का है। गाय का ना मिला कोई बात नहीं, लेकिन देसी घी आप ले लीजिए। मन में आप मार्केट से लाएंगे तो शुद्धता की गारंटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप शुद्ध समझ करके उसे आप डालिए। आपने उसको डाला, उसमें चीनी आप 1 कटोरी उतनी चीनी आप उसमें डाल करके उसे आप मिक्स कर लीजिए। और 108 दाने जो आपके उसके हैं कमल गट्टे के, वो भी आप उसमें मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए। इसके बाद में हवन कुंड की बात करते हैं। तो हम खर्चे की बात नहीं, अगर हवन कुंड हो तो अच्छी बात है, अगर न हो तो इसके लिए आप एक काम करिए कि ईंटें रख करके और मिट्टी वगैरह जो डाल करके आप एक चबूतरा टाइप में आप जो बना लीजिए। 2 ईंटें ऐसे रखे, 2 ईंटें ऐसे रखे, और उसके ऊपर मिट्टी डालिए, बालू मिल गई, बालू डाल करके आपने हवन की वेदी बना ली। उस वेदी पर 3 लकड़ी आपने ऐसे रखी। कारण ये ना कि अग्नि की 3 पैर होते हैं, और नीचे आपने कपूर रखा। कपूर और अगल बगल फिर आपने किनारे से लकड़ियाँ लगानी शुरू करी। और करने के बाद आपने अग्नि को प्रज्वलित किया और मन ही मन ये आवाहन किया कि हे अग्नि देवता, आप यहाँ उपस्थित हो। हम आपके माध्यम से लक्ष्मी जी को कुछ सामग्री हम माने हवन के माध्यम से कुछ भेंट अब देना चाहते हैं, और आप वहाँ तक हमारा पहुँचाएं। देखिए, जितने भी कार्यक्रम होते हैं सब में अग्निदेव को ही साक्षी मानते हैं, क्योंकि अग्निदेव ऊर्जा का प्रतीक है। और ऊर्जा के समक्ष पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक होता है। पहले के ऋषि मुनि वगैरह ये हवन के माध्यम से ही बड़े बड़े कार्य निपटा देते थे। जितना भी देवी देवताओं को उनके
मनपसंद सामग्री या उनका जो हवन है, हवन सामग्री उन्हें पहुंचाई जाती थी, उन्हीं के माध्यम, एक ये अग्नि के माध्यम से ही पहुंचाते थे। क्योंकि हवन करने के तमाम फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि इससे एटमॉस्फेयर साफ़ होता है, वायुमंडल में प्रदूषण की स्थिति बहुत ही कम होती है। ऐसा वैज्ञानिकों ने हवन करने से पहले वायुमंडल का परीक्षण किया और हवन करने के बाद किया, तो उन्होंने हवन करने के बाद जो है वायुमंडल ज़्यादा शुद्ध पाया। खैर, इस पर हम आगे नहीं जाएंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और देखिए, पूरा परिवार एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख व्यक्ति है, जो गौड़ व्यक्ति है, घर का जो मालिक है, उसके पास कमल गट्टे की माला होनी चाहिए। कमल गट्टे की माला से पूजन करना है। आप लोग अच्छी तरह से आसन बिछा करके बैठ जाइए और अपना मुंह जो है पूरब की तरफ कर लें या पश्चिम की तरफ कर लें या उत्तर की तरफ कर लें। दक्षिण दिशा को छोड़ करके आप लोग पूरा परिवार बैठ जाए। जो मेन व्यक्ति हो वो कमल गट्टे की माला से आपको आहुतियाँ डालनी है। पूरा परिवार आहुति डाले। पुरुष जितने हैं वो एक कटोरी में घी अलग से ले लें और आम के पत्ते या केले के पत्ते से ले करके और उसमें आहुतियाँ डालनी है। अच्छा, इसके साथ में वहाँ पर सामग्री और कौन कौन सी रखनी है, देखिए, गन्ना ले आइए, 2 गन्ना ले आइए, एक झाड़ू आप ले लीजिए, और धनतेरस पर अगर आपने कोई चांदी वगैरह खरीदी हो तो चांदी का सिक्का आप ले लीजिए। लक्ष्मी जी की मूर्ति सामने आप रखिए। अगर उल्लू की सवारी की तो मूर्ति नहीं मिलती है, अगर मिल जाए तो आप उसको रखिए। और इसके बाद में सामने रख करके उन्हें पीला कपड़ा अगर आसन मिल जाए बैठा कर उन्हीं के सामने बेदी बनाई और बेदी बना करके आप शुरू करें। तो सबसे पहले जो प्रमुख व्यक्ति है जिसके हाथ में कमल गट्टे की माला है, उन्हें गणेश जी की आराधना करनी है। गणेश जी की आराधना करनी है। गणेश जी का मंत्र मैं एक बार बता देता हूँ। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र की 108 माला का जाप करें। ओम गंग गणपते नमः 108 माला, 108 माला नहीं, 108 माने एक माला का केवल जाप करें। देखिए, पूजन और विधान उतना ही करना चाहिए जितने जो शरीर के लिए कष्ट न हो, जो टेंशन न बने। नहीं आप यही कहें कि लो आचार्य जी ने क्या बता दिया, है ना। तो केवल एक माला आपको करनी, और इस तरह से ये तर्जनी उंगली को छोड़ करके इस तरह से आपको आहुतियाँ डालनी है। कैसे डालनी है? मंत्र है। पुरुष जो महिला हैं, जो स्त्रियां हैं, वो ओम गंग गणपते नमः करके साकल्य डालें, जो हमने आटा वगैरह का जो बताया है आपका साकल, और देसी घी पुरुष वर्ग को डालना है और माला का जो है जाप करना है। इस तरह से इस मूल्य को छोड़ करके एक माला स्वाहा, ओम गंग गणपते नमः स्वाहा, ओम गंग गणपते नमः स्वाहा, ये मंत्र है। इसके बाद में आपको लक्ष्मी जी का दूसरा, जो विष्णु भगवान की जो दूसरी पत्नी है भूदेवी, ओम भूदेवी नमः, एक माला इनकी करनी है। 2 माला हो गई। ओम भूदेवी नमः, एक माला इनकी करनी है। और जो तीसरी माला करनी है, ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, इस मंत्र की एक माला, माने कमल गट्टे की माला से आपको 3 मालाएं एक साथ करनी है। और एक माला आपको गायत्री मंत्र की करनी है। और गायत्री मंत्र तो सबको पता है, गायत्री मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है और इन्हें हम हवन में और पूजन में निश्चित ही शामिल करते हैं। ये करना चाहिए। तो क्या करना है, पहले आपने समझ लिया कि हवन सामग्री क्या है। इसमें आपको डालना है चीनी, आटा, घी और थोड़ा सा कपूर मिसल करके जो है डाल लेना है, और कमल गट्टा इसमें 108 दाने इसमें डाल लेना है। ये तो हवन सामग्री हो गई। थोड़ा सा घी गर्मा करके कटोरी में जो रख लेंगे। जो प्रमुख व्यक्ति है वो माला से जाप करेगा इस उंगली को छोड़ करके, ठीक है ना, इस तरह से। तो पहले आपको माला जपनी है गणेश जी की, ओम गंग गणपते नमः, और साकल्य डालना है और देसी घी डालना है घर परिवार के बोलना। दूसरी माला आपको भूदेवी की करनी है, और तीसरी माला आपको कुबेर जी की करनी। कुबेर जी का पूजन इसलिए आवश्यक हो जाता है कि लक्ष्मी चलायमान है। आपके पास आई और उन्हें रोकने वाला कोई ना मिला तो वो चलेगी। तो खजाने की रक्षा करने के लिए आपको खजाने के जो मालिक हैं आपको कुबेर जी, उनकी आपको आराधना करनी है। इस तरह से 3 माला आपको करनी है और सामग्री हमने आपको बता दी। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जो आपका आय का साधन हो, जैसे शिक्षक वर्ग की आय का साधन उनकी पुस्तकें,
विद्यार्थी वर्ग के लिए उनकी विद्या माने उनकी किताबें, अगर आप लोहे का कारोबार करते हैं तो लोहे से संबंधित कोई एक छोटी सी चीज़ रख लें। और अगर आप लिखा पढ़ी वाला काम करते हैं, अगर आप का कोई लिखा पढ़ी वाला काम, तो आपके पेन और आपकी बहियाँ वगैरह जो भी हैं, अगर आप व्यापारी हैं तो बुक्स, अकाउंट, ये सब आप रख करके उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और शुभ लाभ लिखें उसके ऊपर। तो ये आपको अच्छा समय भी आपको जो मैं बता देता हूँ, समय क्या करना। देखिए ऐसा है कि समय 12 से 2 के बीच का ठीक रहेगा। उसके पीछे कारण है कि व्यापारी वर्गों के लिए तो तमाम तरह की फैक्ट्रियाँ हैं आज कि 8 बजे वहाँ करनी है और 8 से 9 वहाँ करनी है, 9 से 10 वहाँ करनी है, इसके बाद में फिर घर में आकर के करनी है। घर में करने के बाद जब सारी पूजाएं, सारे हवन मतलब सारी पूजाएं आपकी समाप्त हो जाए, इसके बाद में आपको ये हवन करना है। मित्रों, ये तो दीपावली के बाद की बात हो गई। अब इसके बाद में इसे करना कैसे, मेंटेन करते हुए चलना है। वैसे अच्छा तो यही रहेगा कि हवन ना करें आप प्रतिदिन, हवन केवल आवश्यक को करें। और इसके बाद में आपको करना यह है कि ये जो 3 माला हमने बताई, ये 3 माला उसी कमल गट्टे की माला से पूरे वर्ष भर आपको करनी है। वर्ष भर अगर आप उन्हें याद करते रहेंगे तो गारंटी मैं ये दे रहा हूँ कि लक्ष्मी जी आपके यहाँ से कभी भी विमुख नहीं होंगी, वो जाएंगे नहीं। जो व्यापार आप कर रहे हैं और जो भी आपका काम है उसमें भरपूर लक्ष्मी का प्रवाह होता रहेगा। तो मित्रों, आप जो पूजा कर रहे हैं मेरे दर्शकों, वो आप करें। इसके बाद में ये जो उपाय हमने आपको बताया है, फिर से अगर आप कहें तो फिर से हम इसे जो दोहरा दें कि आटा, चीनी और देसी घी और कपूर के बाद कमलगट्टा, उसमें डाल करके ये आप सामग्री बना लें और देसी घी की आहुतियाँ आपको डालनी है। और उसी से ये इस तरह से चुटकी से ये हटा करके पूरा परिवार हवन सामग्री डालेगा। यानी वो जो आपका साकल आपने जो घर से बनाया है, और पुरुष वर्ग जो है आप उसमें क्या डालेंगे, घी डालेंगे। और कमल गट्टे की माला से घर का जो एक व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति है, जो मालिक है उसका, पहले गणेश जी का एक माला, इसके बाद भूदेवी की माला, और फिर इसके बाद में फिर एक माला कुबेर की। गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपते नमः, ओम भूदेवी नमः, ओम श्री कुबेराय नमः, ये 3 माला आपको जाप करना है। और इसके बाद में वर्ष भर अगर आपसे हवन नहीं हो सकता है, केवल आप अमावस्या वाले दिन हवन करें। और इसके बाद में ये 3 माला अगर आप प्रतिदिन इन्हें करते रहें, ना करें तो कम से कम 11 बार, 21 बार आप ये तीनों देवियों की, मतलब कुबेर जी की, भूदेवी और लक्ष्मी जी की, अगर आप उनका चिंतन करते रहेंगे, इनके मंत्रों का जाप करते रहेंगे, तो गारंटी हमारी कि पूरे वर्ष भर आपसे लक्ष्मी जी आपके यहाँ स्थायी निवास करेंगे, स्थायी वास करेंगे। मित्रों, इसके साथ में वीडियो लंबा हो रहा है, क्योंकि भावनाओं में बहने का मतलब ये है कि वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसे आप करें। अगर कोई भी समस्या हो तब ये 2 दिन का समय है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप पूछ सकते हैं, या जो व्हाट्सअप नंबर है आप पूछ सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए आप लोग अपॉइंटमेंट लीजिए। अगर कुंडली आपको दिखाना हो तो हम आपकी कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये इस मंत्र का आपको जाप करना है। गणेश का मंत्र, लक्ष्मी जी का मंत्र, भूदेवी का मंत्र और कुबेर का मंत्र, ये इस तरीके से करने के बाद ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करें और लक्ष्मी जी आपको सदैव कृपा बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।